तो सांवर जी, हाँ राजेंद्र, आखिर सतलोक आश्रम में हमने भोजन कर ही लिया। बहुत स्वादिष्ट भोजन था। कैसा, अच्छा लगा ना? बहुत स्वादिष्ट भोजन बिल्कुल था। सांवर जी, मैं भी मतलब अंतर मन से कहूँ तो मेरे संपूर्ण जीवन में मतलब ऐसा भोजन स्वादिष्ट नहीं खाया। बहुत अच्छा और जी। शुद्ध देसी घी में भोजन, बिल्कुल। मोहन भोजन था। जी। तो राजेंद्र, अब मुझे ये पूरा आश्रम देखने का तमन्ना है, मेरी भी इच्छा तमन्ना हो है, रही है। बिल्कुल। यहाँ तक कि मतलब काफी कुछ अपने को आकृष्ट करने वाली चीजें मिली है, तो चलना बिल्कुल। चाहिए। यहाँ बिल्कुल। पे आप पीछे भी देखोगे तो देखो कितने अच्छे से जो हाँ, ये सतलोक आश्रम का सोजत ये जी करके जी, दो बिल्कुल बिल्कुल। लिखा हुआ है लाइटिंग लगा के। जी जी जी, बहुत अट्रैक्टिव अच्छा है और आकृष्ट सुंदर, पॉइंट है ये, बहुत बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। उसके साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इधर जो कबीर जी की जो फोटो लगाई हुई है, हाँ बिल्कुल, वो भी कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र है। केंद्र है। जी जी और जी। आगे चलेंगे, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ा जी। आगे हम देखते हैं तो एक कुआं जैसी, कुछ कुआं नुमा, हाँ, बाल्टी भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ। रस्सी भी बंधी हुई है। कुएं की जो पूरी यहाँ पे आकृति बनाई गई है। हाँ हाँ हाँ। और देखिए यहाँ पे बहुत ही ये नेचुरल लग रहा है। नेचुरल बोले तो देखो कांटे भी हैं इसमें, बिल्कुल, अंदर देखिए जो तो कांटों के पेड़ सांवर भी जी, हैं। इसको यहाँ लगाने का मुझे लगता है कुछ ना कुछ संकेत है। यहाँ देखिए ऊपर, वो देखिए। अच्छा, कुछ लिखा है। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। तो इसका मतलब इस कुएं में पानी नहीं है, सूखा कुआं है। सुगा ये काम या का नहीं बिना है। पानी का जो कुआं हाँ, है जी, जी, बनाने जी। का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये संकेत तो मतलब मनुष्य जीवन में भी जा रहा है। जी जी जी, जी। यहाँ भी थोड़ा सा आगे ये कबीर जी बैठे हुए हैं। जी, आप कबीर जी देखेंगे। है, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे कुएं के पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए जी हैं। जी जी। बहुत अच्छे से इसको भी इन लोगों ने हाँ, यहाँ हाँ। पे प्रदर्शित किया है। जी। सूखे पेड़ हैं तो ये यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस कुएं में पानी नहीं है, इसलिए वे आसपास के जो भी क्षेत्र जी। है सूखा हुआ तो है। ये बिल्कुल। कुआं बनवाया तो किस काम, हाँ, बिना काम का कुआं, ये कार्य व्यर्थ हो गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज प्रदर्शित की है। हाँ, बिल्कुल। और चलते हैं आगे, जी देखते जी, हैं कि आश्रम में जो एक तो रात्रि का दृश्य है, हाँ हाँ हाँ, कितना एकदम शांतिपूर्ण जो माहौल है। बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पे जो बड़ा ये गेट बनाया गया है, बिल्कुल, अगर मैं कहूँ काफी कि भव्य बड़ा है। ही सुंदर तरीके से ये गेट लगाया गया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे गेट पे सबसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज के, बिल्कुल, ये फोटो मुझे बहुत आकृष्ट कर रहा है। मैं कहूँ तो इस फोटो में भी जो तेज झलक रहा है, आप देखो ऐसे लग रहे हैं कि संत रामपाल जी साक्षात यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल दिव्य महापुरुष जैसे। बिल्कुल। हाँ, और वाकई, एक चीज और, थोड़ा सा आप ऊपर देखेंगे, जी जी, देखिए ये थोड़े बच्चे के रूप में है। ये इनके चेहरे की स्माइल देखिए, ये बड़ा उत्साह है, जैसे भगवान बिल्कुल। मिल गए हो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना मतलब प्रसन्नता है इन पे। कौन है ये आखिर? ये अगर बात करें तो ये जो बालक के रूप में है, ये गरीबदास जी महाराज जी संत के नाम गरीबदास जी महाराज से जाने जा रहे हैं। वाकई बिल्कुल में तो उनको भगवान का साक्षात्कार भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी तो बनती है। जी जी जी, तो ऐसा वर्तमान सुना अब जा रहा है। थोड़ा सा मैं अगर बात करूँ तो आप ऊपर और देखेंगे, देखिए हाँ, ऊपर एक देखिए, पेड़ है, जी, हरा जी। भरा पेड़ है, जी जी, जिसपे लाइट लगाई गई है। हाँ हाँ, और उसके नीचे जो गरीबदास, बालक गरीबदास जी और एक बिल्कुल। काले कपड़ों में जी। एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको इसके बारे में है पता कुछ? बिल्कुल, अगर सांवर जी हमने जानकारी जुटाई इस चीज की, तो ये गरीबदास जी हरियाणा से संबंधित संत है। तो इनको क्या है कि 10 वर्ष की आयु में परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ था। तो साक्षात्कार परमेश्वर साक्षात अपने रूप में नहीं आए थे, उन्होंने कोई दूसरा भेष धारण किया था जिंदा बाबा का। तो ये वही जिंदा बाबा है और अच्छा। इनको ज्ञानोपदेश ये गरीबदास जी को दे रहे हैं। ये तो जिंदा लग रहा बाबा है। और गरीबदास जी महाराज, जब गरीबदास जी को भगवान जिंदा बाबा के रूप में मिले, जी जी उस जी, समय का ये चित्रण बिल्कुल। यहाँ पे किया गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा मुझे और आगे भी दिखाइए, क्या क्या यहाँ पे विशेष चीजें जो रखी गई हैं। बिल्कुल। वाकई में अद्भुत है ये। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं कहीं चला जाऊं या किसी और आश्रम में अगर हम जाएं तो ये शांति तो नहीं मिलेगी। सबसे पहले शांति की बात हम करें, पीसफुल माहौल है यहाँ। लोग यहाँ पे आराम से घूम रहे हैं, देखिए बिल्कुल चहल पहल है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है सवेरा हो, हाँ, सुबह हुई हो और लोग निकले हों। और सांवर जी, आपको नहीं लगता, आपको कैसे फील हो रही है? मुझे तो एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ हाँ, तो एक दिव्य लोक में आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लोग इतने प्यार प्रेम से रह रहे हैं। जी जी जी, किसी तरह की कोई आपाधापी नहीं है, नहीं है, ना ही कोई भागदौड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का जो यहाँ पे
बिहेव करने का जी जो तरीका है हाँ वो अलग है, अद्भुत है। ये लोग आखिर किस लोग से आए हैं? बिल्कुल, यहाँ बाहर की दुनिया से अंदर काफी माहौल जी मतलब जी जी। बिल्कुल तो काफी अलग राजेंद्र, है। ये थोड़ा सा इधर दिखाना चाहूंगा मैं, ये चक्र घूम रहा है। अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें भी बालक गरीबदास जी और जिंदा बाबा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल साथ में ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जी, रामपाल जी महाराज जी का आप इधर लगा देखेंगे हुआ तो है। सबसे इधर कबीर साहिब जी हैं, और ये जो इनके एक तरफ गरीबदास जी महाराज भी हैं, और इसमें लिखा है बोध दिवस आदरणीय जी, जी। संत गरीबदास जी महाराज 11 मार्च 2025। जी हाँ जी हाँ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सांवर जी ये देखिए, बिल्कुल ये भी मनोरम आश्रम का दृश्य। आकृष्ट। मनोरम दृश्य। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे जो जीवंत जो चित्रण होते हैं हाँ हाँ हाँ, वो वाकई में ऐसे मतलब दृश्य अपने को मोहक, रोके मनमोहक रखते हैं। होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये पूरा जी। मन मोह रहे हैं। आप बिल्कुल। ये देखेंगे जो पानी पूरा हाँ, गिर रहा है ऊपर इतना से। सुंदर मनोरम दृश्य बन रहा है। बिल्कुल। तो राजेंद्र, ये भी एकदम हमें एक बड़ा ही प्रेरणा दे रहा है कि हाँ पानी जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जी से जी जी नीचे आ रहा है, और एकदम लाइव ऐसा लग रहा है कि जीवंत दृश्य ये सामने आ रहा हो। जी 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 और थोड़ा आगे चलें बिल्कुल बिल्कुल और भी देखें जी आश्रम की व्यवस्थाएं। जो पीछे जो फव्वारा लगा हुआ है, जी जी ये प्रेरणा दे रहा है बिल्कुल। बढ़ते रहने के लिए, यस ऊपर चढ़ते रहने जी के लिए। जी जी और अब बिल्कुल। अगर बात करें तो जो ये यहाँ पे जो पूरा दृश्य लगाया गया है, जी। यहाँ देखिए गायें चल रही हैं, बिल्कुल यहाँ पर एक पूरा एकदम ग्रीनरी, पूरा हरा भरा बिल्कुल खेत बिल्कुल यहाँ पे दिखाया गया है। और गायें जो बनाई गई है, आप ओह, देखेंगे, बिल्कुल एकदम स्वस्थ गाय, स्वस्थ गए हैं, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि वाकई बिल्कुल मतलब सुंदर सजीव सी हो। सजीव, पूरा है ना? सजीव चित्रण यहाँ पे जी 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 किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जी जो संत गरीबदास जी महाराज थे, जी उनको कहा जाता है कि जो परमेश्वर हैं हाँ वो मिले थे साक्षात, और कहते हैं कि उस समय वो गायें चरा रहे थे, हाँ और एक नड़ा नामक खेत था जहाँ पे दिन के 10 बजे, अच्छा यानी अगर बात करें तो सुबह सुबह ही दिन के 10 बजे जी जी परमेश्वर स्वयं जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। जी, ये जिंदा बाबा ही है। बिल्कुल, ये यहाँ पे काले और कोट में आप जी, देखेंगे जी, जी। सफेद दाढ़ी है, हाँ, हाँ। तो इसमें ये परमेश्वर इस रूप में इनको प्राप्त हुए थे। जी जी ठीक जी, है। जी। उसके बाद में इनके साथ में क्या घटनाक्रम होता है वो भी आगे देखेंगे। जी जी साथ में इनके साथ वाले जो ग्वाले थे, जो गायें चराते थे। जी। एक बात और बताऊं मैं राजेंद्र जी आपको, जी जी गरीबदास जी कोई दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं रखते थे, संत थे, जी जी लेकिन बिल्कुल एक जमींदार की तरह रहते थे, जी, किसान जी। की तरह रहते काफी, थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अपने जो Simple गायें लिबास थी में, उनके जी। इनके बड़ी, ये लैंडलॉर्ड थे मैं कहूँ जी तो, जी 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 हैं, बड़े भूस्वामी जमींदार थे जी तो खुद भी गाय चराने के लिए जी जी जाया करते थे। कित- और एक बात और आपको खास बताऊं, जैसे वो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, बिल्कुल। हैं, वैसे अब इनके पास क्या सोच सकते हो, कितनी जमीन होगी इनके पास में? अगर आंकड़ा देखा जाए तो 1400 एकड़ तक का आंकड़े की देखा बात जा रहा है। करें 1400, बिल्कुल। यानी कि इनके पास 1400 एकड़ जमीन थी। जी ठीक है। और ये अपने नाना के घर पे रहा करते थे, जी 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 क्योंकि ये कहा जाता है कि जो गरीबदास जी महाराज के नाना थे, उनके केवल बेटी थी, इकलौती पुत्री थी। इकलौती जी पुत्री जी थी। जी जी ठीक है। और उनके कोई भाई नहीं था, यानी इनका कोई मामा जी, नहीं था। जी, बिल्कुल। तो वो इनके जो पिता थे, यानी इनकी माँ का नाम था रानी, जी और रानी इनके देवी। पिता जो थे उनका नाम बलराम था जी धनखड़। बलराम जी। जी हाँ, बलराम जी, जी। जी। तो वो अपने ससुराल में ही रहा करते जी थे। जी जी तो इनके नाना जी की जो भी जमीन थी, हाँ। उसके मालिक कहीं ना कहीं संत गरीबदास जी ही महाराज थे। जी ही हुई। हाँ। जी, तो बिल्कुल। सुबह 10 बजे जब जिंदा रूप में परमेश्वर इनको मिले, जी तो जो ग्वाले थे उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे बाबा जी, जी आपसे हमारा निवेदन है कि आप भोजन ग्रहण करिए। जी बिल्कुल। तो जिंदा रूप में बाबा जी ने कहा कि भारतीय, जी, नहीं, जी। नहीं, मैं यहाँ का भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। बिल्कुल सांवर जी, गौर करने की बात यह है कि घर पर मेहमान आते हैं तो मेहमान नवाजी होती है जरूरी, लेकिन खेतों पर जंगल में भी इन्होंने मतलब वो अपनी भारतीय संस्कृति का जो भारतीय संस्कृति। गुण है मतलब वो बिल्कुल। तो जी। उसी को आगे देखते हुए उन्होंने कहा कि दूध तो पीना ही पड़ेगा। जी जी तो जिंदा बाबा कहते हैं, जिंदा भेष में जो जी, बाबा जी, जी जी, आए थे, जी। यानी परमेश्वर आए थे, वो कहते हैं कि मैं दूध ऐसे नहीं पीऊंगा, अगर आपको दूध पिलाना ही है तो कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। जी ठीक है। तो गवाले कहते हैं कि बाबा जी आपकी नीयत नहीं है दूध पीने जी की। जी जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ कंवारी गाय दूध देती है,
और अगर कंवारी गाय ने दूध दिया तो वो भी पाप का दूध होगा। सही ऐसा बात कह है। के सारे गवाले वहां से चले जाते हैं कि बिल्कुल, बाबा जी बिल्कुल। आपकी नीयत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। बालक गरीबदास क्योंकि परमात्मा की प्यारी आत्मा थे, जी वो कहते हैं कि जो भगवान के की पुण्य आत्मा थी, जी 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 ठीक है? बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी गाय अपनी जो हाँ। लाडली उनकी बछिया थी, जी, जी, जी। उसको पकड़ के लाए और जिंदा बाबा के सामने खड़ा खड़ी किया। कर दिए जी। जो आप देख सकते हो कि जिंदा बाबा के सामने खड़ी किया बिल्कुल। और उसमें दूध भी आ रहा है। तो जिंदा बाबा के सामने हाथ खड़ा किया तो जिंदा बाबा ने कहा कि मिट्टी का पात्र लेके आओ, जी जो आप देख सकते हैं मिट्टी का पात्र हाँ भी बिल्कुल नीचे रखा बिल्कुल हुआ है, मटका सा ठीक है। जी। लाए और छोटा उनके मोटा। जो स्तन है उनके नीचे रखा और उनके ऊपर जैसे ही जिंदा बाबा ने हाथ रखा जी जी तो स्तन हो गए लंबे लंबे और उनसे स्वतः ही दूध की धारा जी जी बहने ये लगी। कहीं ना कहीं उस जिंदा बाबा का सामर्थ्य दिख रहा है। सामर्थ्य दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो जो मिट्टी का पात्र है वो भर गया जी। तो अपने आप से ये रुक गया इसका दूध आना। जी, जी। उसके बाद में देखिए क्या घटनाक्रम होता है, गवाले भी खड़े हैं और जिंदा बाबा उस जो पात्र में जो दूध भरा था जी। उसको पीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल पी रहे हैं। यानी मेहमान नवाजी का इनका जो बिल्कुल जंगल भाव में था भी बिल्कुल। वो संपूर्ण जी हुआ। हाँ जी हाँ। अब गरीबदास जी महाराज बड़े खुश हो रहे हैं देख के। हाँ हाँ ग्वाले क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये तो पाप का दूध है, ऐसे कह के वो वहां से चले चले हैं। जाते जी हैं। जी जी। फिर उसके बाद में जो घटनाक्रम होता है हम्म। तो जिंदा बाबा बताया जाता है कि गरीबदास जी को कहते हैं कि गरीबदास ले ये दूध, अब आप पी बचा लो। हुआ दूध। हाँ, बचा हुआ जो दूध था जी। आप पी लो। हाँ। ये यहाँ का दूध नहीं है, ये कोई- दिव्य लोक से ऊपर के दूसरे लोगों से लोगों का आया हुआ है। जी जी जी। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि लाइए महाराज, जी। बाबा जी मैं पीता ऐसा भाग्य कब कब प्राप्त होता जी, है। जी, जी, तो वो ये इसमें आप देखेंगे कि हाँ। जो गरीबदास जी हैं वो दूध को पी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस पात्र में पहले जिंदा बाबा ने जो दूध पिया था उसी पात्र बिल्कुल, में बिल्कुल। बचा हुआ दूध गरीबदास जी महाराज पी रहे हैं और उनकी लाडली बच्चियां हाँ, जो है हाँ, हाँ। उनके पास ही खड़ी हुई बिल्कुल है। देखो उम्र दराज ग्वाले भी थे लेकिन एक छोटे बच्चे में मतलब भाव होता है। जी जी हाँ, जैसे कहते हैं एक वाणी भी मैंने सुनी है, जी। हाँ, कि नुक्ते ऊपर रीजेगा रे करोड़ जल करोड़ कर्म जल जा हाँ, जी, तुम्हारे, जी, बिल्कुल, मल बिल्कुल। अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल ऐसा तो पूरी वाणी कुछ याद है आपको? मुझे भी थोड़ा सा वो याद से नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, खंगालेंगे उसको भी पुस्तक में। बिल्कुल। जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये दूध पीने के बाद में जो स्थिति है वो शायद यहाँ पे लिखी हुई है, आप बताइए एक बार पढ़ के। यहाँ पर देखिए संवर जी, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ साथ में कि सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सत्य पुरुष रूप पर जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा चवर करते हुए, ये क्या वृतांत है संवर जी? मैं जहाँ तक देख पा रहा ये हूँ पृथ्वी लोक पर मौजूद थे और ये लोक कोई दिव्य लोक दिख रहा है। बिल्कुल, मैं जिसे सतलोक बताया गया है। इस चीज से मैं जहाँ तक वाकिफ हूँ, जो मैंने स्टडी किया जी जी उसके हिसाब से कहा जाता है कि जैसे ही दूध पिया संत गरीबदास जी ने और वो जिंदा बाबा के पास बैठे तो कहा जाता है कि जिंदा बाबा ने उनकी आत्मा को निकाल के वो सीधे अपने लोक में ले गए जहाँ पे परमेश्वर जो है सिंहासन पे विराजमान है। बड़ा तेज है इस माँ। जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम परमेश्वर बताया गया ये है पूरा लोक आप देखें श्वेत लोक है, अद्भुत, सब कुछ श्वेत है यहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ से निकाल के गरीबदास जी महाराज ये सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर के पास में ले जाते हैं उनको। जी। और जो जिंदा बाबा उनके साथ गए थे वो चंवर कर रहे हैं सेवा कर परमेश्वर रहे हैं। पे। बिल्कुल। तो गरीबदास जी महाराज सोचते हैं कि जिंदा बाबा तो भगवान के कोई दूत हैं जो कि धरती पे गए दास थे। है जी। एक्चुअल में परमात्मा तो ये जो सिंहासन पे बैठे हुए यही हैं है वो है जी। तो ये सारा घटनाक्रम होने के बाद में जो जिंदा बाबा हैं वो गरीबदास जी महाराज को सारा यहाँ पर ज्ञान दिखा के सारे लोगों की जो है वो स्टोरी बता के फिर उसके बाद में उनको बताते रहते हैं। तो जब तक ये घटनाक्रम इधर होता है तो गरीबदास जी महाराज को जो ग्वाले देख लेते हैं क्योंकि वो पेड़ के नीचे बैठे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्वाले उनको ढूंढते हैं। जी 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 ठीक है, ग्वाले उनको ढूंढते हैं और जो कहते हैं कि गरीबदास जी महाराज जो हैं बोलते नहीं है तो ग्वाले, मैं भी बैठ जाता हूँ आपके साथ में, तो ये कहा जाता है कि गरीबदास जी महाराज बहुत समय तक जब कुछ नहीं बोले तो ग्वालों ने उनको टटोला। हाँ। तो पाया कि गरीबदास जी महाराज को हाथ रखते हो तो गिर गए यानी मृत अवस्था में। तत्पश्चात होता क्या है संवर जी, आपको भी होता है। उसके बाद में पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक बाबा जी आए थे, उन्होंने गरीबदास जी महाराज को दूध पिला के
और मौत के घाट उतार दिया। हाँ बिल्कुल, शरीर छोड़ दिया यानी उन्होंने। उन्होंने उसको कुछ कर दिया। जी जी जी। तो पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। और इकलौता पुत्र था गरीब जी, जमींदार गरीबदास थे जी। उनके, जी जमींदार परिवार से थे। तो बिल्कुल। पूरे गांव में रोना चिल्लाना हाँ। ये शुरू हो और गया। यहाँ तक कि उनके सुना जाता है कि माता पिता जब गरीब दास जी के मृत्यु के समाचार सुनते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल अचेत अवस्था में हो गए बिल्कुल थे। बिल्कुल तो अब इसके बाद में होता क्या है कि उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल जी और अब आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो परमेश्वर उनको मिले थे, जी। परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को का जो ज्ञान योग खोल दिया जी जी और उनका ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस उनके शरीर में भेज दिया। जी यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी जो चिता है उसके ऊपर लेटा दिया गया था गरीबदास जी महाराज को। जी जी। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हाँ, भी हो रही क्योंकि थी। मृत्यु शरीर तो मृत्यु हो गया था और आत्मा ऊपर के लोगों में मौजूद थी। जी, बिल्कुल। आत्मा निकलने के बाद तो शरीर मिट्टी है। जी बिल्कुल। तो वही है कि अंतिम संस्कार की तैयारियां थी, लेकिन भगवान ने गरीबदास जी को वापस से ना जी। जीवित कर दिया। यानी उनकी जो बिल्कुल। शरीर है उसमें बिल्कुल। वो डाल दिया। देखो मेंशन भी किया हुआ जी। सांवर जी, परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। बिल्कुल। इसमें मैंने जो पढ़ा उसमें कुछ वाणियां थी, जी। मैं जिक्र करूंगा। गिरिश वाणियों में पटन पर लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। मैंने भी गरीब ऐसा जी, जी, सतगुरु हम जी। मिला, बिल्कुल अलल पंख की जात, जी 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 काया माया ना वहाँ, नहीं पिंड नहीं गात। तो बिल्कुल। ये सारी वाणियां जब वो बोलने लगे तो गांव वाले समझते हैं कि ये तो पागल हो गया है, ये क्या है, क्या बोल क्या जी, रहा जी, है। जी, जी। जबकि वो तो अमृतवाणी बोल रहे थे। जी। अब अमृतवाणी बोलते हुए गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी ने कुछ कर दिया है, तो बच्चा हाँ, सदमे में पागल आ हो गया गया है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जो बच्चा है जी, वो जी। जीवित हो गया। जी, जी, अब जी। चाहे बावला चलो, है बच्चा कैसा तो ही है, जिंदा तो है, अकेला इसकी लड़का माँ था। इसको देख के अपना जीवन गुजार रही है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा बताइए। यहाँ जी, पे एक महात्मा जी बैठे हुए हैं। सांवर जी वृतांत इस प्रकार है कि चलो गरीबदास जी कैसे भी करके बच गए, ठीक है। तो उनके इलाज के लिए काफी कुछ उनको दिखाया गया था, तांत्रिकों को या जो भी पद्धतियां होती है। तो तमाम प्रयासों के बावजूद भी उस बच्चे में जो ज्ञान था वो रोक नहीं पा रहा था, वो बार बार उन वाणियों का वाचन कर रहा था। तो ऐसे में वहां पर उस गांव कस्बे में वहां पर एक महापुरुष पहुंचे जो दादूपंथी थे, उनका नाम था गोपाल दास जी। गोपाल दास जी। तो वो भी अच्छे संत थे। तो फरियाद की गई गरीबदास जी के परिवार द्वारा कि हमारा बच्चा भी थोड़ा सा सदमे में है। किसी महात्मा ने उनको कंवारी गाय का दूध पिला दिया तो महात्माओं की सिद्धि को महात्मा ही काट पागल सा सकते हैं। मेंटल सा हो गया, कुछ भी बोलने लगता है, क्या बोलता है। महात्माओं की सिद्धि को महात्मा ही जी, काट जी, सकते हैं। हाँ, महात्माओं की सिद्धि को तो ये गोपाल दास जी हैं शायद। हाँ, तो तमाम प्रयास तो कर लिए गए थे पहले, लेकिन उन्होंने सोचा चलो इनको भी दिखा देते हैं, हो सकता है कोई ठीक हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उनको भी पास में लाया गया और जब उनका आमने सामने किया गया वो कौन सा बालक है तो सामने हुए, तो फिर वहां पर फिर उन्होंने वाणी बोलना उच्चारण करना मैंने प्रारंभ कर सुना दिया। है उसमें उन्होंने कहा, जी। जो गोपाल दास जी उन्होंने कहा था कि हे बच्चा, तेरा जीवन किसने खराब कर दिया। जी 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 बिल्कुल। तेरा हाँ। जीवन किसने बर्बाद कर दिया। अब छोटी अवस्था में गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, हाँ। उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, उन्होंने मेरा जीवन आबाद कर दिया। और बिल्कुल। उसके बाद फिर वो वाणियां बोलना शुरू जी, 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 कर जी, देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आगे अच्छा, तो उनकी उसमें चर्चा क्या हो रही है। जी, तो दादूपंथी जो गोपाल दास जी थे, सांवर जी आपको बता दूं कि वो कबीर जी के ज्ञान से परिचित थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दादू जी भी कबीर जी के ज्ञान के समीपस्थ। बिल्कुल जी, जी। तो वह ज्ञान कबीर जी के ज्ञान से मेल खा रहा था। तो मतलब वो वाणियां समझ गए कि आखिर ये बावड़े नहीं है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। बहुत अमृत ज्ञान दे रहे पहुंचा हैं। वाला ज्ञान जो है वो मतलब सुन के आए हैं, वो बोल रहे हैं। तो फिर होता ये है कि फिर वो परिवार वालों को समझाते हैं कि ये मेंटल पागल नहीं हुआ है, इसने तो मतलब परमेश्वर की इस पर बहुत बड़ी रजा हुई है, ये बहुत दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आया है ऊपर के लोगों से। ठीक है।
तो अब गोपाल दास जी भी जीवन से निवृत्त थे और उनका यही था कि मैं मतलब संसार है जो है उसको मतलब आत्म कल्याण के लिए ही मतलब मैं समर्पित हूँ, इसीलिए मैं इस जीवन का जो मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान को मतलब ज्यादा फैलाऊं। जी, जी, जी। तो उन्होंने निवेदन किया है कि आपने जो ज्ञान ऊपर देखा है, सुना है, क्या आप मुझे बोल सकते हो, सुना सकते हो, लिखवा सकते हो? तो गरीबदास जी ने कहा है जी, अगर आप लिख सको तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ऐसा अद्वितीय ज्ञान, परमेश्वर का सच्चा ज्ञान, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही दिव्य और कल्याणकारी होगा। जी, जी। तो दादूपंती जी, गोपाल दास जी ने कहा कि निसंदेह इसको मैं लिखूंगा, पर गरीबदास जी ने ये शर्त रखी कि आप लिखने लग जाओ ठीक है, लेकिन आप इसको पूरा ही लिखो। जी, जी। ये शर्त रख दी। तो गोपाल दास जी जो कि समर्पित थे, वो तो पहले ही दादूपंती थे। कहा जाता है कि वो वैश्य थे, जी जी बनिए जी, थे। बनिए थे, बिल्कुल उच्च कोटि के। जी जी, तो अब उसके बाद में फिर क्या गरीबदास जी महाराज ने ये अमृत ज्ञान लिखवाया? बिल्कुल, ये अद्वितीय जो है मतलब यूं कह सकते हैं कि वृतांत सामने आया है कि एक बहुत ही विशाल काय ग्रंथ की जो रचना हुई है, वो दिव्य लोक में जो गरीबदास जी महाराज जी ने जो भी ऊपर के ब्रह्मांडों की सैर की, सारी परमेश्वर की समृद्धता देखी, उसको नीचे आकर दादूपंती गोपाल दास जी को निरंतर 6 महीने तक बोला और दादूपंती गोपाल दास जी द्वारा लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया और वह लगातार 6 महीने तक। बिल्कुल, और यहाँ तक कि आंकड़ा भी सामने आ रहा है सांवर जी, क्या कि इस विशाल काय ग्रंथ में 24,000 वाणियों का संग्रह है। जी, 24,000 वाणियां। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम दिया गया इस महान ग्रंथ का नाम अमर ग्रंथ साहिब कहा जाता है। अमर ग्रंथ बिल्कुल, और आपने सुना नहीं सांवर जी, हमने प्रवेश किया था तो यहाँ पर लगातार वाणियां अभी भी मैं बैकग्राउंड में सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, वही ये इसी ग्रंथ का 3 दिन का अखंड पाठ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में होता है। बहुत बढ़िया। ग्रंथ साहिब के बारे में जान के बड़ा ही अच्छा लगा, अद्भुत लगा। बिल्कुल। अब थोड़ा और मुझे आश्रम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में दिखाइए। जी, क्योंकि आश्रम काफी लंबा है। थोड़ा सा ये देखिए, ये सीन देखिए, आपको क्या लगता है सांवर जी? इतना विशाल मतलब देखो कितना मनोरम दृश्य बन रहा है, कितना विशाल ये पंडाल का बाहर का जो है सीन हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मेन इनका पंडाल है, यानी कि शेड है जी, जिसके अंदर इनके अमृत वचन होते हैं, बिल्कुल संत रामपाल जी के। अब आप इसके ऊपर ही देखेंगे तो यहाँ भी गरीबदास जी महाराज, यानी नीचे जो बालक रूप में थे वो ऊपर वयस्क रूप में दिखाई दे रहे हैं गरीबदास जी। बिल्कुल, देखिए एकदम उनके चेहरा आप देखेंगे तो एकदम ना कोई दाढ़ी ना कोई मूंछ। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी महान संत। बिल्कुल। तो चलो अंदर चलते हैं और आगे क्या है वो देखते हैं। जी जी। तो सांवर जी, आखिर हम सतलोक आश्रम सोजत के मुख्य पंडाल के मुख्य स्थल पर प्रवेश पा लिया है हमने। बिल्कुल, ये नज़ारा देख के कैसा लगता है आपको? बहुत ही मनोरम दृश्य है। बिल्कुल, मतलब देख के यहाँ पे आत्मा गदगद हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शांत, किसी तरह का कोई मैं अगर कहूँ तो कोई भाग दौड़ नहीं, लोग आराम से बैठे हुए हैं भी। और यहाँ पे मेरे को यहाँ के बारे में कुछ खास बात आप बता पाएंगे, क्या विशेषताएं हैं? देखो यहाँ पर ये मुख्य आप देख रहे हो, ऊपर पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है, ठीक है? पूर्ण ब्रह्म, हाँ। उसके ऊपर धानक रूप रहा, धानक रूप करतार संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है। कितनी अद्वितीय छटा देखी जा रही है। नीचे कई महापुरुष है, उनके भी स्वरूप लगाए गए हैं और निसंदेह यहाँ पर जो है ये प्रणाम करने का लगाया गया है। एक चीज जो हमने पहले बात की थी कि जो विशाल का एक ग्रंथ है अमर ग्रंथ साहिब जी, तो वह भी आपको दिखाते हैं सांवर जी। आइए, मुझे एक बार इधर बताइए, यहाँ पे दो तरफ 2 महिलाएं बैठ के कुछ पढ़ रही हैं। ये वही ग्रंथ है, दो महिलाएं बैठ के वहाँ पे पढ़ रही हैं। जी जी जी, सांवर जी आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही ग्रंथ है जी, अमर ग्रंथ साहिब, जिसका 3 दिन का पाठ चलता है यहाँ पर। ये आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आया, यहाँ पे 2 महिलाएं बैठ के पढ़ रही हैं जी, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 2 पुरुष भी यहाँ पे
जी बैठ जी के जी। उसी ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ रहे हैं। तो वही एक ही है या सारी चारों एक ही 4 भाग है इसके? ग्रंथ एक ही है, ग्रंथ एक ही है। लेकिन महिला और पुरुषों को भी यहाँ पर मतलब आप देखोगे तो समान दर्जा दिया गया है। और अच्छा। कई कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं, धार्मिक जो चीजें होती है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों में महिलाओं को अवॉइड कर दिया जाता है। जी। तो बिल्कुल। यहाँ पे बराबरी का दर्जा है महिला और पुरुषों का। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहने का भाव है कि भेदभाव जो है जी। दूर कर रहे, महिला पुरुषों के प्रति जो भेदभाव है वो दूर कर रहे, तो बहुत जी। अच्छी बात है और ये। ये यहाँ पे प्रणाम स्थल भी बिल्कुल बिल्कुल बनाया गया है। बिल्कुल। गुरुदेव के गुरु को तो आपको ही पता है कि गुरु नहीं, को तो सनातन में हम बात करें तो जो बहुत महत्वपूर्ण साष्टांग स्थान। प्रणाम होता है, जो जी। लेट के लंबा लेट के प्रणाम बिल्कुल करते हैं, ये देखिए, वही होता है। थोड़ा बिल्कुल। देखिए संवर जी, बिल्कुल जी ये बिल्कुल। पद्धति हम देख, ये अष्टांग प्रणाम कहते हैं इसको। बिल्कुल। जी, जी, जी। ये देखिए, ये गीता जी में भी कहा गया, मैंने गीता जी के श्लोक भी कंगाले है। बिल्कुल। तो ये शास्त्रोक्त पद्धति है जी प्रणाम जी करने जी की। जी बिल्कुल। सत्य जो गुरु होते हैं उनको अष्टांग से प्रणाम किया जाता है। अच्छा। ऐसा मतलब सनातन धर्म के ग्रंथों में भी विवरण तो है। क्या हमें भी प्रणाम करना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब अगर ऐसे महापुरुष के आश्रम में हम पहुंच ही गए तो क्यों ना जी। कैसे किया जाए। ये देखो कर रहे हैं सज्जन। हम भी बिल्कुल लंबे होके प्रणाम करते हैं। बिल्कुल जी। करते हैं। बड़ा ही मतलब सुकून महसूस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। लगा नहीं कि हमारा जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं अपने स्तर से नीचे उतर रहा है। जी जी जी, देखो ऐसा महसूस हुआ बिल्कुल कि बिल्कुल। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो सच्चे गुरु होते हैं उनको अगर हम प्रणाम जी। करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो अहम भाव होता है वो दूर होता है। जी। तो बिल्कुल संतों के ऐसे मतलब जो है ज्ञान है वाकई मतलब प्रभावकारी भी है। बिल्कुल, नहीं, बहुत बढ़िया। निर्मल, ऐसा मुझे बिल्कुल ऐसे है ना? महसूस हुआ जी 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 कि मेरे अंदर से कुछ जो वजन था, या मैं कहूँ कि एक अहंकार रूपी जो जी 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 होती है, वो जो नीचे जैसे ही हम बिल्कुल। जमीन के जब पैरेलल हुए तो है ना? कहीं ना कहीं वो निकल गया। खैर, बहुत अच्छा है। और क्या क्या खास बात है यहाँ की? बिल्कुल। और भी हम जानकारियां देखेंगे सांवर जी। बहुत काफी चीजें अभी बाकी है। जी। तो यहाँ पे कुछ ये जो पाठ, ओनली पाठ पढ़ा जाता है, कुछ और भी है? अब आपको सांवर जी बताइए, इधर आप आगे बढ़िए थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखिए, ये तो पाठ चल रहा है, ठीक है जी पाठ चल रहा है। इससे आगे आप देखोगे वहां पर वो ज्योतियां देखिए, जी 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 जी। वो ज्योतियां जो है वो उधर चल भी रही थोड़ा है। पास चल के देखें। बिल्कुल पास में चलिए, क्या कैसा दृश्य है। तो ये हवन यज्ञ कुछ करके लिखा हुआ है? हवन यज्ञ बिल्कुल लिखा हुआ है सांवर जी। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये ज्योतियां चल रही है जी और ये निसंदेह घी में चल रही है। जी। और खास बात है कि तीनों दिन अखंड चलती है ये। मुझे यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि जो आदि सनातन, जो कहीं ना कहीं धर्म उसका हास हो गया था, या लोग आदि सनातन को छोड़ के बिल्कुल। सनातन की बात कर रहे थे, और सनातन के बाद भी मतलब ये बिगड़ा हुआ रूप सनातन का हो बिल्कुल गया था। कितनी कुरीतियां पाखंड वगैरह तो चला यहाँ पे है। मैं जी, देख पा रहा हूँ तो यज्ञ भी है, पाठ भी पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के अंदर जो एक, अगर मैं चरित्र निर्माण की बात जी करूँ तो जी वो जी भी देखा जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। क्या लगता है कि आदि सनातन की पुनर्स्थापना हो पाएगी? बिल्कुल इसमें शंका नहीं होनी चाहिए सांवर जी कि अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर तक जो है धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, काफी खर्चा आता था। तो ऐसे ही यज्ञ कलयुगी दौर में करना कितना चैलेंज लगता है, और यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो वाकई ऐसे समय में ऐसा ये होना जो सतयुग त्रेता द्वापर में हो रहे हैं, होते थे, वो आज यहाँ पर मतलब हम प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे तो निसंदेह ऐसे आदि सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा, पुनरुत्थान हो रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत के सानिध्य में ये बहुत अच्छे कार्य है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और मैं जी। ये भी कहूँगा कि युवाओं को जुड़ना चाहिए, जी। युवाओं को इनको जानना चाहिए। बिल्कुल। जब जानेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि वाकई में सनातन का सच्चा हितैषी कौन है। जी जी कौन है जो सनातन को जो रूप बिगड़ गया है, या बिल्कुल, सनातन का जो हास हो गया है, जी। उसको वापस से पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है, कौन है वो। बिल्कुल। इसलिए मुझे यहाँ आके यही लग रहा है कि सनातन का पुनर्स्थापन अगर हो सकता है तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल बिल्कुल के रास्ते पे चल के, जी हाँ जी हाँ। के उनके बताए अनुसार ही हो सकता है। जी। तो राजेंद्र,
ये तो दरबार साहिब और जी, पीछे जी। की सारी बातें हो जी, गई। जी, जी, जी। अब कोई भी समागम जो होता है जी, उसमें लोगों के लिए जो फैसिलिटीज होती हैं, सुविधाएं जो बहुत होती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग हैं, हम आप आराम से देख भी पा रहे हैं, बैठे जी, भी जी, हैं जी, लोग, जी। आराम से शांतिपूर्ण तरीके से हैं। बिल्कुल। लेकिन इन लाखों लोगों की जो सुविधाएं कैसे मैनेज की जाती होंगी, वो भी देखना चाहिए। है, बिल्कुल, दिखाइए। चलिए। जी बिल्कुल, आइए। तो दर्शकों, हम चलते हैं पीने के पानी की, टॉयलेट की और जो भी बेसिक्स जो सुविधाएं होती हैं वो आश्रम में किस तरह से हैं। आखिरकार हम सुविधाओं के पास में पहुंच गए। आश्रम की जो जी, जी। सुविधाएं होती है, इधर देखिए, जी। ये पीने का पानी है। ये तमाम जो आप देख सकते हो, ये लगा रखी है। हर एक में जो है, आप देखेंगे यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, वो भी ये मटके भी, हाँ बिल्कुल। से पानी पी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सांवर जी, बिल्कुल, जहाँ पर सुविधाएं रखी गई है, सुविधाओं तो की। ये टॉयलेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टॉयलेट चलते हैं जैसा थोड़ा ही लग रहा अंदर। है। इधर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चप्पल जूते बाहर रखिए, बाहर उतारे। बिल्कुल स्वच्छता क्या का है। अंदर चप्पल जूते अलाउ नहीं है? नहीं है इधर साइड, ये नहीं है। नहीं है। नहीं, ये देखो सज्जन कह रहे हैं, बिल्कुल स्वच्छता का है साइड। क्लीन तो है, सफाई तो क्लीन है, बाहर से क्लीन है, बिल्कुल। कितने यहाँ पे ये, अरे बिल्कुल भाई बहुत, इधर देखिए सांवर जी। अरे इतने सारे, ये तो मैंने पहली बार देखे है, बिल्कुल। बिल्कुल। और ये सफाई देखो यहाँ पे एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या कोई लोग आ नहीं रहे क्या यहाँ पे? सब आते हैं, सफाई होती है यहाँ। अच्छा, लोग आ भी रहे हैं फिर भी इतनी सफाई। तो कितने संख्या में कितने होंगे ये जो टॉयलेट्स हैं? ये 200 काफी सारे हैं, काफी सारे हैं। अभी इधर ये काफी इधर नहाने के लिए है ये। जी 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 जी, तो बिल्कुल। ये बाथरूम है। देखिए ओके, सांवर जी, इधर भी बिल्कुल, वाकई वाकई अच्छा अच्छा है। ये मैं सफाई की अगर बात करूँ तो मैं ये चीज तो मानूंगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती जबरदस्त है। तरीके से ये यहाँ पे क्लीन है, एकदम साफ सुथरे, बिल्कुल कहीं बिल्कुल। तिनका भी देखने को नहीं है। जी हाँ, और जी हाँ। व्हाइट कलर की टाइल्स और हैं, सबसे बड़ी बात ये, और एकदम सफेद। और सांवर जी इधर आइए, जी इधर आइए थोड़ा। जी। अब यहाँ पर देखिए, खुशबूदार साबुन भी पड़ा हुआ है। ओके, साबुन वगैरह भी यहाँ पे। ब्रश, जी जी, कपड़े धोने का सारा कुछ, ये मतलब बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल। सबसे अच्छा, बड़ी बात है, अच्छा ये भी जानना चाहिए कि इतनी सुविधाएं दी जा रही, तो कुछ चार्ज वगैरह पैसे वैसे भी है? नहीं, पैसे वैसे नहीं है। पैसे नहीं है? क्या इसके यहाँ पे फैसिलिटीज के लिए लोग आते हैं, इतनी संख्या में लोग आते हैं, आप लोग सफाई भी करते हैं, तो उसके लिए मैन फोर्स की जरूरत होती है, आदमी चाहिए ना सफाई करने के लिए। तो सफाई कर्मचारी आते हैं तो उनको कुछ देना पड़ता होगा, मजदूरी वगैरह। कुछ नहीं देना पड़ता है। बिल्कुल फ्री है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ। और फिर भी इतनी सफाई, बिल्कुल। कितने लोग आ जाते होंगे पूरे दिन में इधर? यहाँ लाखों की संख्या में लाखों की संख्या में, ओहो, बहुत बड़ी बात। फिर भी ये सफाई बिल्कुल हाँ, ये वैसे संभव कैसे है। संभव है ये चीज? ये संभव है। ये संभव है, दिल जान से लगाते हैं, श्रद्धा से जी। करते हैं। श्रद्धा से काम तो करते हैं, आप लोग बिल्कुल। यहाँ पे जो लगे हुए हैं, इनको कुछ मेहनताना तो मिलता होगा? कुछ नहीं, नहीं, कुछ कुछ नहीं मिलता है। लेते नहीं है ना। अच्छा, आप लेते नहीं हो? लेते नहीं है। लेते गुरु जी नहीं। का आशीर्वाद है, बस तो अपने श्रद्धा को है, आशीर्वाद भक्ति जी। भाव बढ़ता है, इससे वो उसको आत्मकल्याण के लिए मार्ग में अच्छा। उत्साहित होते हैं। तो आध्यात्मिक यहाँ पे मेरे ख्याल लाखों ज्ञान की से संख्या में सेवा लोग अगर जुड़ी आते हैं तो अव्यवस्था थोड़ी बहुत होती होगी। नहीं थोड़ी- होती, बिल्कुल नहीं विशेष होती। अच्छा, उसके नहीं उसके मैं बात करूं, जैसे अभी तो हो सकता है हम रात के अभी टाइम तो में आए हाँ, हैं, जी, तो जी। लोग हैं नहीं, तो लेकिन दिन में तो यहाँ पे गंदगी का आलम हो जाता 2 होगा। बजे बाद शुरू हो जाएंगे। हाँ? अच्छा, नाइट में भी सफाई? टॉयलेट में अच्छा, सफाई- नहीं, तो सांवर जी, जैसे नाइट दिन में में बहुत लोग आते हैं, दिन में सफाई जारी रहेगी, जी। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, अच्छा। व्यवस्था को बनाए रखेंगे। आगे पीछे मतलब चलते मतलब रहेंगे। सफाई ऐसे कैसे ही हाँ, रहेगी। चलेगी वो, बराबर चलेगी। बहुत बढ़िया है। तो राजेंद्र, और आगे चलते हैं। सांवर जी- ऐसे कितने टॉयलेट ये यहीं पे है या आश्रम में कहीं हो? और बहुत सारे आश्रम है। तो अरे सांवर जी, इधर देखिए, गर्म पानी, गर्म पानी। क्या वाकई में आ रहा है इसमें पानी? देखिए, देखते हैं। जी बिल्कुल, वाकई पानी गर्म वाकई, है। बिल्कुल। ये तो मतलब व्यवस्था अद्भुत सांवर है, जी, मानना पड़ेगा इस है? चीज को। तो सभी के लिए ये गर्म पानी भी यहाँ पे उपलब्ध होता पर है। एक बात है, हाँ? आम जनता को थोड़ी पता है कि यहाँ पर इतनी सुविधाएं। तभी हम दिखा रहे हैं, हाँ? हमारे बिल्कुल। चैनल के माध्यम से हम लोगों को दिखा रहे हैं कि सतलोक आश्रम में जो व्यवस्थाएं होती है, जो सुविधाएं होती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जो बेसिक्स एम्यूनिटीज होती हैं, वो वाकई में वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल नंगे पैर हैं, लेकिन हमें एक फील नहीं हो रहा, हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी 5 स्टार होटल के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसे देखा ही जा रहा है ना। मैं नॉर्मल बात करूं तो बिल्कुल, हमारे घर पे भी जो टॉयलेट्स इतने क्लीन नहीं होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत ही बिल्कुल। साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं। तो ऐसे टॉयलेट्स जो हैं कहीं, ये अब एक चीज मेरे को थोड़ा सा समझाइए
कि मेल्स भी है इधर, देखा हमने, लेडीज भी है, जेंट्स भी हैं। कैसे मैनेज करते हो आप इन इसके अंदर? जेंट्स के लिए ये इस साइड जेंट्स में के है, अलग लेडीज उस साइड में अच्छा, है। ये जेंट्स के लिए है। जेंट्स अच्छा, के ये लिए। पूरा का पूरा जेंट्स सेपरेट के जो, है। अगर मैं कहूँ कि पूरा एक डिपार्टमेंट ही हो गया, ये जेंट्स जेंट्स का अलग से डिपार्टमेंट। है, लेडीज का अलग से है। देखो, लेडीज सांवर जी, संभालती है, जेंट्स के जेंट्स मतलब अव्यवस्था ही नहीं हो इसलिए अलग अलग। तो लेडीज के लिए तो कम होंगे नहीं टॉयलेट, नहीं उतने सारे सेम इतना ही। बिल्कुल। तो वहाँ वाकई, देखा था अब महिलाओं पता चल पुरुषों को रहा है। बराबर का दर्जा। अब पता चल रहा है कि वाकई लाखों लोग जो है कैसे उन वो सुविधाएं प्राप्त करते हैं यहाँ। बहुत बढ़िया ये चीज, तो मैं कहूँ तो वर्ल्ड बिल्कुल लेवल की बिल्कुल, चीजें हैं। ये इस आश्रम की, सतलोक आश्रमों की बहुत बिल्कुल सुविधाएं, तो मतलब ये बाहर जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और अपना काम भी तो यही है न्यूज वालों का कि मतलब हम सत्य को दिखाए और बिल्कुल वास्तविकता को हम उजागर करें। बिल्कुल जो भी है जनता के सामने रखे। तो बिल्कुल सच्चाई हम दिखा रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। पूरा आप देखेंगे तो कंप्लीट, हम इतनी दूर से चले आ रहे हैं, कहीं भी अव्यवस्था नहीं, कहीं भी गंदगी नहीं। और अगर टॉयलेट्स की बात होती है तो वहाँ तो आप कहीं कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कहीं बाहर जाते हैं वहाँ पे ये इस तरह की काफी सुविधाएं सारी नहीं गंदगी होती है, लोग परेशान होते हैं। कई बार मैंने देखा है। बिल्कुल। अब मैं अगर बात करूँ तो अभी की करंट, अभी की ताजा की अगर बात करूँ तो जो खाटू श्याम जी के अभी एक समागम यानी मेला चल रहा है, लक्की जी। मेला उसको कहते हैं, वो मेला चल रहा है। तो जयपुर से लेके खाटू श्याम जी तक आप जहां देखोगे वहीं एकदम पॉलीथीन, प्लास्टिक की जो डिस्पोजल कप हैं, बोतलें हैं, पूरा जयपुर से लेके पूरा खाटू श्याम जी का जो 60-70 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें पूरा एकदम गंदगी का आलम है। और दूसरी जो जी, सबसे जो खराब बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि कोई भी उन लोगों के लिए सुविधा नहीं होती है। तो कहीं भी खेत मिल गया या खाली जगह मिल गई तो वहीं पे वो लोग जो है, देखो पीछे सफाई जी हो रही है। जी जी, देखिए तो जो लोग हैं वो जाते हैं तो उनको सुविधा नहीं मिलती है तो खुले में भी सोच के ले जाते हैं, जबकि सरकारें कोशिश कर रही है जी 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 कि बिल्कुल। खुले में कोई भी सोच नहीं जाए। जी 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 लेकिन फिर भी जो हमारे ये धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें ये अव्यवस्थाएं होती है और बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल, जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये शौचालय भी शौचालय है। पूरा लिखा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। तो जी, जी, राजेंद्र, मैं सही तो है। बहुत इनसे संतुष्ट हूँ। देखो I'm highly मुझे सांवर satisfied। जी, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर लोगों का स्व अनुशासन है। हर एक व्यक्ति मतलब सफाई के प्रति सारी क्रिया प्रक्रिया जो है उसमें अनुशासन है उनमें। बहुत बढ़िया, यही चीज है बिल्कुल। जो वो- इसको विशेष बना रही है। जी 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 तो अब चलते हैं बाहर। यानी बिल्कुल। एक रास्ता उधर से था जिससे हमने एंटर हुए थे, बिल्कुल, और यहाँ से बिल्कुल, निकलने के लिए यानी एग्जिट और एंट्रेंस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग इधर से भी आके जा सकते हैं, इधर से भी आके बिल्कुल, जा सकते हैं। तो बिल्कुल। ये हम कहें तो कहीं भी अव्यवस्था नहीं होगी। अगर लोग ज्यादा भी आते हैं संख्या में, एक गेट से आएंगे दूसरे से निकल जाएंगे। जी, जी, तो जी। व्यवस्थाओं के मामले में मैं बहुत कहूँगा लाजवाब, सॉलिड काम है यहाँ, बिल्कुल। और चलते हैं बाहर और देखते हैं आगे भी पानी की जो बिल्कुल, नल लगे इधर भी हुए लगा हैं, हुआ। टेप यानी टोटियां लगी हुई है, ये जैसे हाथ देखिए धोने के साबुन लिए- भी है। जी साबुन भी है, हाथ मुंह बिल्कुल धोने का बिल्कुल, पानी। तो कोई यहाँ पे कमी नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल ये साबुन है और पूरी टेप, आप टोटियां देखेंगे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल संख्या में ये सही टोटियां हैं। वाकई जी तो राजेंद्र, बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं। बिल्कुल। और क्या क्या सुविधाएं होंगी यहाँ पे आखिर जो लोगों को चाहिए? आप सोचिए इतनी संख्या में लोग आए हैं, लोग रुकते भी हैं। तो मान लीजिए मेरे पास मेरा मोबाइल है, जी तो मुझे मोबाइल चार्ज करने के लिए क्या ऐसी भी कोई सुविधा यहाँ पे है? जी हाँ बिल्कुल सांवर जी, मैंने यह मतलब सुना है कि यहाँ पर बड़ी व्यवस्था है चार्जिंग, चलो मतलब देखते हैं चार्जिंग मोबाइल रूम चार्जिंग है की यहाँ। व्यवस्था। जी चलिए, सांवर जी थोड़ा इधर आइए। जी। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है मोबाइल चार्जिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल पहुंच गए हम उसी जगह पे जिसके जी, मैं जिक्र कर अंदर रहा था। देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए जी, जी, और ये इनसे सज्जन जानना भी भी बैठी चाहिए है। कि आखिर बिल्कुल। कैसी व्यवस्था है और कितने मोबाइल यहाँ पे चार्ज हो सकते हैं। जी, जी, तो अंदर मैं आइए। अगर देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे ये तो पूरा मोबाइल चार्जिंग, क्या ये मिनी पावर हाउस मिनी पावर हाउस बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने भी मोबाइल यहाँ पे अरे लग सांवर सकते हैं। जी। बहुत हैं? बहुत बढ़िया ये व्यवस्था आपने भी है। देखा है जी। जीवन में ऐसे, जी मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह की व्यवस्था, है ना? बिल्कुल कहीं मैंने देखी नहीं। और हाँ। ये अब बड़ी ही- अब देखिए जी। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद है, बावजूद इधर देखिए अच्छा, और एक्स्ट्रा के अंदर ये अभी मतलब यहाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो। कितने लोग आ जाए है अब ना? भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। वाकई वाकई मतलब सुविधाओं जी, की जी, बात जी, करें जी। तो सतलोक आश्रम में हर एक तरह की सुविधाएं मतलब है। जो है दी जा रही है। संत रामपाल जी तो- महाराज जी का अच्छा प्रयास है। चार्जेस तो होंगे बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्या चार्जेस, हाँ ये मोबाइल भी है। चार्जिंग के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनसे एक बार जानिए, जान लेते हैं। ये इनसे जानिए ये। भैया एक बार बताइए, ये जो मोबाइल चार्जिंग का यहाँ पे जो फैसिलिटी आप लोग दे रहे हो,
तो कुछ चार्जेस भी होंगे? गुरु जी की तरफ से सब चीज फ्री है यहाँ पे। फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं इसका? कोई पैसा नहीं है, अच्छा, निःशुल्क है। यानी ये बिजली जो खर्च कर रहे हैं उसका तो कुछ चार्ज लेते होंगे? कुछ नहीं चार्ज, सब फ्री है। सब फ्री है। राजेंद्र, कायल हूँ मैं इस हर चीज एक का, हर जगह सुविधा फ्री फ्री। फ्री फ्री। बहुत बढ़िया। तो हाँ? आओ, मैंने अब हम लोग अब देखा ये सारी चीजें, जी 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 जी। और थोड़ा सा और बाहर आ जाते हैं। सांवर जी, हाँ जी। आखिर आश्रम को हमने काफी सारे हिस्सों को विजिट कर लिया है। जी राजेंद्र, मैं सच बताऊं तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा है जो आश्रम में घूम के, जी, जी, मैंने जी। कभी जिंदगी में ये कल्पना नहीं की थी कि इस धरती पे या इस लोक में भी अगर मैं बात करूं तो कि ये ऐसी कोई व्यवस्था होगी। और यहाँ पे मैं जो आश्रम में विजिट किया, लोगों का व्यवहार और सारी व्यवस्थाएं, सबसे जो मुझे जो सबसे ज़्यादा खास बात लगी वो एक तो जो दरबार साहिब इनका जो बनाया हुआ हाँ, है, वो वहाँ मुख्य पे जो स्थल जी, प्रणाम करने का जो तरीका है बहुत वो अलग था। पूरा एकदम बहुत अलग था। आदमी के अहंकार को खत्म कर देता है। बिल्कुल, साष्टांग महसूस हुआ प्रणाम वाकई। जो करते हैं वो, और इसके अलावा दरबार साहिब तो खास है ही है। बिल्कुल, अब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए जो सुविधाएं होती हैं वो भी हमने देखी, वाकई में उच्च बहुत क्वालिटी। बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, मैं कहूँ तो विश्व स्तरीय जो बिल्कुल। सुविधाएं और हैं सफाई देखो, देखने को मिली। सफाई देखो आप। और आखिर में हम टॉयलेट में भी इतनी सफाई। बिल्कुल, चार्जिंग रूम भी देखा आपने? बिल्कुल अगर कोई आ रहा है मोबाइल चार्जिंग, वो सबसे खास बात, सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जी, कोई एक पैसा नहीं। बिल्कुल। लास्ट में मैं कहूँ तो हम जो एक ऐसी जगह पे आके अब खड़े हुए हैं तो यहाँ पे मैं देख के समझ सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। देखिए, उधर पुराण भी रखे हुए हैं, इधर ये वेद भी है, गीता जी बहुत पवित्र ग्रंथ है जी। और भी अन्य धर्म के जो ग्रंथ है वो भी यहाँ पर जी। दिखाई दे रहे हैं इधर। तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, बिल्कुल, इसका जो यहाँ पे देखिए बड़ा विशाल काय एक संत रामपाल जी महाराज का वो लगाया गया है, आप देखेंगे, और वो इन सभी ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है सांवर जी, यही तो बात है। संत रामपाल जी महाराज जी आजकल जो चर्चाओं में है, लोग उनको खोज रहे हैं, उनका लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान क्या, जो बुक्स को, अच्छा, उनका आधार क्या है? जी, आधार क्या, और जिन बुकों से वो बता रहे क्या वाकई वो रियल बुक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सामने जो कटआउट के माध्यम से ये दिखाया, ये वही मूल पुस्तकें हैं जिनका जिक्र संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में प्रत्यक्ष दिखाते हैं। जी। तो मैं सबसे बड़ी बात अगर कहूँ जी, तो ये आदि सनातन का पुनरुत्थान हो रहा है। इसका कारण देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू संत है, वेद, गीता और पुराण शिरोधार्य ग्रंथ है। इसके अलावा देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग में आप देखोगे गौर से तो उसमें दिखता है कि वो बाइबल से भी प्रमाण दे रहे हैं, जी, गुरु ग्रंथ साहिब से भी प्रमाण दे रहे हैं, और यहाँ तक कि कुरान से भी प्रमाण दे रहे हैं। मतलब हिंदू धर्म ग्रंथ तो दे ही रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं। इसमें कोई संदेह कहाँ रहा है। और आखिर में जो आदि सनातन, यानी जी, कहा जी, जाता है कि एक समय जब आदि सनातन था जी, तब कोई दूसरा और धर्म नहीं था, बाद में बने हैं। जी, तो जी। यानी कि कुल मिला के संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। अपना पुनरुत्थान कर रहे हैं। जी, आज के बिल्कुल। समय में अगर आदि सनातन अकेला का- संत, बिल्कुल वाकई इन्हीं को ही देखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है सांवर जी। बिल्कुल। तो राजेंद्र, मैं फाइनली अगर कहूँ तो मैं ये जो कटआउट है उसको देख के भी गदगद हूँ, और इनका जो उद्देश्य है संत रामपाल जी का यहाँ में जो ये सारी धर्म ग्रंथ रखने का, वो भी यही है कि लौटो हमारे धर्म ग्रंथों की ओर, और बिल्कुल पढ़ो इनको, जी, तो जी। तभी जा क्योंकि पाएंगे ये हमारे आदि सनातन की ओर। धर्म की नींव है, इन्हीं वही। पे ही तो धर्म टिका हुआ है। तो जो संत रामपाल जी हैं वो आदि सनातनी हुए। बिल्कुल, क्योंकि धर्म का जो ज्ञान दिया जा रहा है, धर्म की जो नींव समझी जाती है, उन्हीं ग्रंथों से दिया जा रहा है। जी। तो दर्शकों, अभी हम आ गए हैं वीडियो के कंक्लूजन पे, और हम लोगों ने जो देखा उसमें यही, मुझे तो स्पेशली यही समझ में आया जी, कि संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है वो है आदि सनातन की पुनर्स्थापना। बिल्कुल। और मैं नहीं कह रहा, मेरा नहीं कहना है ये, आप ये चीज़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कोई संत हमें कहता है कि लौटो अपने ग्रंथों की ओर, लौटो अपने वेदों की ओर, बिल्कुल। पढ़ो अपने सदग्रंथों को, जी, पढ़ो जी। अपने धर्म ग्रंथों को, उससे आप देखो कि आखिर संत रामपाल जी का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, हो सकता है हमें कुछ और चीजें जो मौखिक कुछ बोली गई हो, ग्रंथों में कुछ और हो। जी, जी, तो जी। युवाओं से मेरा विशेष निवेदन है, एक बार फिर से टटोला जाए
सदग्रंथों को, शास्त्रों को, जी। अपने धर्म ग्रंथों को। और बिल्कुल लौटा जाए वापस से आदि सनातन की ओर। बिल्कुल, क्योंकि- बने रहिए जी जी जी। ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।